नंबर वन यूट्यूब चैनल योर कार एडवाइस। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप हैं अपने चैनल पे यानी कि योर कार एडवाइजर पे, यूट्यूब का नंबर वन चैनल, आपका मनपसंद चैनल, जहां पे हम आपको करते हैं गाइड। उस गाइडेंस की वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है लगती है सही जगह। और Hyundai ने कुछ समय पहले आप सबकी फेवरेट गाड़ी यानी कि वर्ना के अंदर फेसलिफ्ट कर दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए हैं और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ वर्ना के HX6 वेरिएंट की। जैसे पुरानी वाली वर्ना में SX वेरिएंट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था, लगभग 12,94,98,000 के आसपास कीमत के साथ आया करता था एक शोरूम प्राइस। अब HX6 की जो कीमत है वो है 13,19,000 पे। आज की वीडियो में हम हर एक सेक्शन से एक्सप्लोर करके देखेंगे कि यार ये जो वेरिएंट है 13,19,000 जस्टिफाई करता है या नहीं करता है। बट उससे पहले गाड़ी के अंदर इमरजेंसी टूल रखने बड़े जरूरी हैं, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर है, ग्लास ब्रेकर है, टॉर्च है, जंपर वायर है। ऐसी चीजें रखने से इमरजेंसी में आपको बहुत ही ईजी हो जाती है, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रहती है। तो गाड़ी के अंदर रखने जरूर हैं, चाहे आप फ्लिपकार्ट से मंगाइए, चाहे आप अमेजोन से मंगाइए, चाहे आप मार्केट में जाके परचेज करिए, जहां से आपको किफायती और बढ़िया क्वालिटी का मिले वहां पे परचेज करके गाड़ी के अंदर जरूर रख लीजिए, आपको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम सेडान के मार्केट सेक्टर की बात करें तो दिन पर दिन ये जो सेक्टर है डाउन होता जा रहा है, क्योंकि इस सेगमेंट का जो सिनेरियो है आज की डेट में एसयूवी में कन्वर्ट होता जा रहा है, जहां पे हर एक सेगमेंट को आप क्लासिफाई करके देखें, चाहे वो माइक्रो सेगमेंट है, चाहे वो कॉम्पैक्ट है, चाहे वो एक मिड लार्ज एसयूवी है। तो इस प्राइस में लगभग क्रेटा जैसा एक अच्छा बेहतरीन ईएक्स मॉडल आ जाता है, जहां पे आपकी बेसिक एसेंशियल पूरे होते हैं। बट सेडान का अपना ही क्रेज है, अपनी ही कंफर्टेबिलिटी है, वो आज भी इसके जो लवर हैं मानते हैं। अगर आप हाईवेज पे ड्राइवेबिलिटी करते हैं, एसयूवी से ज्यादा आपको एरोडायनेमिक्स मिलेंगे, बेटर स्मूथ ड्राइव मिलेगी, लॉन्ग रन ड्राइविंग करने में आपको कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, स्पेस आपको ज्यादा मिलता है, बूट स्पेस आपको एक्स्ट्रा मिलने की वजह से ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं। चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, कोई भी हो, अपनी गाड़ी की स्पेस अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। और लुक और अट्रैक्शन जो होती है सेडान्स में ही आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है। अगर हम फ्रंट अपीयरेंस की बात करेंगे, बट उससे पहले आपको गाड़ी की चाबी दिखाना चाहूंगा। ये वर्ना के HX6 की ये चाबी है, बहुत ही सिंपल है और इजी टू यूटिलाइजेबल है। आप देखिए सिंपलिसिटी कैसी है, अगर चाबी गिर जाए तो किसी भी टाइप का स्क्रैच नहीं डलेगा, क्योंकि मैट फिनिश है। क्विक टू यूज है, जो एसेंशियल फीचर चाहिए उसके साथ मॉडरेट एक फीचर है वो भी आपको दिए जाते हैं, चाहे वो गाड़ी को लॉक करने का फीचर हो, गाड़ी को अनलॉक करने का हो, चाहे गाड़ी को 10 मीटर के दायरे में स्टार्ट करने का फीचर हो। गर्मियों का टाइम आ गया और गर्मियों के टाइम में ऐसी चीज की नेसेसिटी होती है, तो गाड़ी को घर बैठे बैठे ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, ऑफिस से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी में आपको बहुत बढ़िया सुकून प्रोवाइड करेगा। बूट स्पेस को खोलना हो वो भी आप 10 मीटर के दायरे के अंदर से खोल सकते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन फीचर इसके अंदर मिल जाते हैं। और दूसरी चाबी भी सिमिलर मिलती है, जो कि मुझे लगता है बहुत ही यूजफुल है। एक चाबी को यूज करना है, दूसरी को संभाल के रख देना है। और आपको मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि इस जो चाबी की कीरिंग की ये है स्टिकर, इसको फोटो स्टेट करा के रखिए। खुदा ना खास्ता ये दोनों ही चाबियां अगर आपकी गुम होती हैं तो इसकी मदद से आप इजीली डीलरशिप पे जाके चाबी बना सकते हैं और इंश्योरेंस में भी अच्छे से क्लेम लिया जा सकता है, जो कि आपको फायदा रहेगा। देखिए, फ्रंट अपीयरेंस की अगर हम पहली बार में बात करें तो बहुत एक मॉडरेट एक इंप्रूवमेंट कंपनी ने की है। देखिए, मार्केट ही बताती है कंपनीज को कि यार भाई ये जो प्रोडक्ट है इसकी लुक अच्छी है या नहीं है, उनको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। अब देखिए, कस्टमर का जो फीडबैक था उसको लेके कंपनी ने ग्रिल को बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूवमेंट किया, जाकि जो वाइडर लुक है, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में भी देखेंगे वहां पे एलेंट्रा जैसे प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से कंपनी ने इंप्रूव किया है। तो वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, थोड़ी सी बोल्डर लुक अपीयरेंस आ रही है, डार्क क्रोम ग्रिल की वजह से अपीयरेंस अच्छी दे रही है। गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर दिए जाते हैं। नॉर्मली जब आप घर में पार्क करते हो तो फ्रंट पार्किंग सेंसर की बहुत ही नेसेसिटी पड़ती है, बहुत ही यूजफुल फीचर है आप सबके लिए, लेडीज के लिए तो खासकर। इसी के साथ अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं ना, तो लगभग 1 हाथ जितना गैप है, जो कि सफिशिएंट है। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि एसयूवी जैसा आपको मिल जाता है, बट इतना भी नहीं है कम कि आपको ज्यादा दिक्कत करेगा। बस ये है कि आपको, अगर आप किसी कच्चे पक्के रास्तों के ड्राइवर हैं तो आपको ये गाड़ी नहीं लेनी है, बट अगर आप एक हाईवेज हैं, सिटी ड्राइव करते हैं, तो आपके लिए ये गाड़ी बिल्कुल सेट बैठेगी। इसी के साथ देखिए, कोरियन कार की जो फील होती है ना, वो डीआरएल से आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें ना, ये जो अट्रैक्शन है, यहाँ से आपको कोरियन कार की पूरी फील आएगी यार कि ये कोरियन कार है। कोरियन कार में ऐसा ही डिजाइन को इंप्लीमेंट किया जाता है। और इस टाइम हेडलाइट का जो डिजाइन है काफी अच्छा इंप्रूव किया है, इंडिकेटर ऊपरली साइड कर दिए गए हैं, आपको ड्यूल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एलईडी हेडलैम्प मिल गए हैं, जो कि बहुत ही आपको विजिबिलिटी क्लैरिटी प्रोवाइड करेंगे जब भी आप ड्राइव किया करेंगे। और एरोडायनेमिकली हवा की क्रॉसिंग भी रखी गई है ताकि आप बैलेंसिंग
बने। अब देखिए इसी के साथ बोनट का जो अपीयरेंस है, आप देखिए बोनट का अपीयरेंस ज्यादा वाइडर दिया गया है। जब भी गाड़ी रोड पे चलती है तो अपीयरेंस जो है डीआरएल की वो अट्रैक्शन को कॉम्बिनेशन आपको बढ़िया बना के रखती है। Hyundai का सैटर्न क्रोम फिनिश के साथ लोगो दे रखा है, जो कि एक ब्रांड है, रिलेशन मेकिंग ब्रांड है, जो कि समय के साथ चलने वाला ब्रांड है। अभी देखिए रिसेंटली Hyundai ने क्या अपग्रेड किया है, आपको डैश कैम जैसा फीचर आपको मिलना शुरू हो चुका है गाड़ियों के अंदर। आपने देखा होगा, चाहे वो न्योस में अब वाइब एडिशन है, चाहे वो आपको क्रेटा के अंदर एस ऑप्शन है, और इवन कि आपको हर एक प्रोडक्ट में आने वाले टाइम में आपको डैश कैम जैसी फैसिलिटी मिल जाएगी। क्योंकि देखिए मार्केट में अब कस्टमर डैश कैम को ढूंढता है, बाहर से लगवाता है, वारंटी वॉइड होती है। तो काफी सारी चीजें जो हैं ब्रांड ये समझता है, इसी का मतलब Hyundai है यानी एच है। तो देखिए अगर आप फ्रंट में देखा था और साइड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिजाइन एलिमेंट बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है, जो कि एक यंगस्टर को पसंद आएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन है, ये गाड़ी के अपीयरेंस को एक बोल्ड, एक मस्कुलर, एक कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन वाली जो गाड़ी है प्रोवाइड करता है, जो कि लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे तो बोरियत नहीं आती। नॉर्मली अगर एक सिंपल डिजाइन हो तो कुछ समय अच्छा लगता है, तो कुछ समय के बाद बोरियत आनी शुरू होती है, वो चीज बिल्कुल भी नहीं है। गैप्स अच्छे तरीके से इक्वली डिवाइड किया गया है कि आपको ये ना लगे कि यार भाई गैप ज्यादा है कम है, नहीं, बिल्कुल गैप अच्छे से एनालाइज किया गया, पूरी फिनिशिंग दी गई है, किसी भी टाइप का पैनलाइज गैप नहीं लगता। इसके अलावा गाड़ी के अंदर ये स्टिकर दिया गया है माई हुंडई ऐप का। अब ये देखिए माई हुंडई ऐप डाउनलोड जरूर करिए दोस्तों, बहुत बेनिफिट होता है इसका। एक ही ऐप में आपको हर एक सोल्यूशन मिल जाता है, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, चाहे आपने वारंटी करानी है, चाहे आपने सर्विस करानी है, चाहे आप ब्लू लिंक सर्विसेज को यूज करना चाहते हो, जो भी आप सर्विसेज यूज करना चाहते हो एक ही ऐप में यूज कर सकते हो। और कंपनी आपको हमेशा अपने साथ कनेक्टेड रखती है, कूपन्स वगैरह, डिस्काउंट्स वगैरह देखिए, जो कि आप यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। इसी के साथ अगर आप विंडशील्ड का डिजाइन देखेंगे वो भी वाइडर दिया गया, ताकि आप जब भी टर्न करें गाड़ी को तो विजिबिलिटी फैक्टर एक डिस्टर्बेंस ना आए आपको। इसके अलावा अगर आप ये पिलर को देखें ना, मुझे ये लगता है कि पिलर में जैसे कंपनी जो है क्रेटा के अंदर, वेन्यू के अंदर एक आपको पियानो फिनिश देती है, वो चीज कंपनी को अभी भी यहां तक रखनी चाहिए थी, जो कि गाड़ी के एलिमेंट को एक अपस्केल करता है। थोड़ा सा कंपनी को इस चीज में नोट डाउन करना चाहिए था। अगर कंपनी ये वीडियो देख रही है तो नोट डाउन जरूर करे कि यहाँ पे जो एलिमेंट है आपको वो चीज देना चाहिए। आगे कोई स्पेशल एडिशन लॉन्च करिए जिसके अंदर नाइट एडिशन ऐसा कुछ लॉन्च करिए जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट दी जाए। अब देखिए यहाँ पे कंपनी ने अलॉय व्हील का भी डिजाइन चेंज किया है, जो कि डिसेंट है। हम ऐसा नहीं कह सकते बहुत ही एक्स्ट्रा है, बहुत ही ज्यादा लुक अपीयरेंस दे रहा है, नहीं, डिसेंट है, ना ओवर एग्रेसिव है, ना ज्यादा, बिल्कुल डिसेंट है, बैलेंस साइज है। अगर आप टायर साइज की बात करते हैं 205 55 R16 का ये टायर साइज है, जो कि गाड़ी के हिसाब से देखेंगे डिसेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है बट डिसेंट है। अगर आप यहाँ पे गैप देखेंगे तो एक हाथ जितना गैप है, जो कि टर्निंग रेडियस में बहुत बढ़िया है। जब भी आप टर्न किया करेंगे गाड़ी इजीली टर्न हो जाएगी। मैकफर्सन के सस्पेंशन आते हैं, सॉफ्ट आईपीएस सस्पेंशन होते हैं। जब भी आप गाड़ी को ट्रैवल करते हैं ना, तो ये जो सस्पेंशन होते हैं आप तक स्टीयरिंग में वाइब्रेशन नहीं आने देते। जब भी हाई स्पीड पे चलाओगे 120 130 140 पे, हालांकि ये स्पीड पे अपनी गाड़ी नहीं चलानी है, 80 100 तक रखिए, आपकी सेफ्टी भी बनी रहती है। बट आपको स्टेबिलिटी प्लस आपको वाइब्रेशन है वो रिड्यूस कर देती है, जो कि अच्छी बात है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाती है, जो कि आपको अच्छी ब्रेकिंग प्रोवाइड करती है। इंडिकेटर ORVM पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अपीयरेंस है। चौराहे पे जब भी आप खड़े रहोगे तो टर्निंग करते हुए बहुत ईजी रहती है। अब देखिए हम नॉर्मली जब नई गाड़ी परचेज करते हैं तो क्रोम एसेसरी बाहर से लगवाते हैं, देखिए वरना जैसे प्रोडक्ट में आपको इंटीग्रेटेड ही एक क्रोम फिनिश दे रखी है सैटिन क्रोम में, जो कि ज्यादा हाईलाइटेड भी नहीं है बट गाड़ी को ग्रेसफुल भी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मार्केट में नॉर्मली डार्क क्रोम ही देखने को मिलता है या फिर नॉर्मल क्रोम ही देखने को मिलता है, बट इसमें सैटिन क्रोम फिनिश होने की वजह से गाड़ी का जो डेलीगेसी है, अपीयरेंस है, वो अच्छी लग रही है। प्लस आपको यहाँ पे भी आपको ब्लैक फिनिश मिलती है, जो कि मुझे ठीक लग रही है गाड़ी के हिसाब से। और अगर आप बात करेंगे यहाँ पे तो ऑल ओवर अगर आपको फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं तो रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं, कॉइल सस्पेंशन मिलते हैं, गाड़ी के हिसाब से डिसेंट। और गाड़ी की जो अपीयरेंस है, लॉन्ग रन वाली जो अपीयरेंस है, बहुत ही स्पोर्टी लग रही है स्पॉइलर की वजह से। अगर आप इस स्पॉइलर को देखेंगे ना, गाड़ी का जो लुक्स है एक्चुअल में स्पोर्टी जो है यही चीज में आ रही है। अब देखिए कई बार होता है कि जब कोई चीज नई इंट्रोड्यूस की जाती है तो वो बोरियत लगती है, बट कुछ समय बाद वो एक्चुअल में लगता है कि यार इस गाड़ी में ये चीज होने की वजह से ही ये जो प्रोडक्ट है ज्यादा अपीयरेंस दे रहा है। तो एक्चुअल में वो चीज यहाँ पे कंट्रीब्यूट कंपनी ने अच्छा किया है कि आपको स्पॉइलर दिया गया है, गाड़ी के अपीयरेंस को अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है। और इसी के साथ ये जो टेल लैम्प डिजाइन है ना, सबको पसंद आया मार्केट के अंदर। अगर आप देखेंगे फर्स्ट इन सेगमेंट ये फीचर है, जहां पे आपको कनेक्टेड आपके टेल लैम्प डिजाइन मिलते हैं और इंटीग्रेटेड ही वर्ना की बैजिंग मिलती है। आप देखिए ये जो चीज है ना, छोटी छोटी एक प्रीमियम फील कराने के लिए बहुत बढ़िया है मार्केट के अंदर। इसके साथ Hyundai का लोगो देखने को मिलेगा, पार्किंग सेंसर मिलेंगे, 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर मिल जाता है। और इस टाइम कंपनी ने थोड़ी सी जो इंप्रूवमेंट भी की है वो यहाँ पे स्किड प्लेट में की है अच्छी खासी की, आपको एक अच्छा बोल्ड अपीयरेंस देने के लिए थर्ड कलर एड ऑन किया है, जो कि लुक से अच्छी बना रहा है। इसी के साथ अगर आप डिपार्चर एंगल भी देखेंगे, 1 हाथ और करीबन 4 उंगल जितना गैप है, जो कि गाड़ी के हिसाब से बहुत ही डिसेंट
डिसेंट है। अगर आप कहीं घर में पार्क करें तो गाड़ी अच्छे से चल जाती है। हाँ, एसयूवी जैसा ग्राउंड क्लियरेंस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उन गाड़ियों से, बट ठीक है, जिनको गाड़ी सेडान पसंद है उनके लिए तो डिसेंट है। इसके अलावा फ्रंट आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर के साथ आपको पार्किंग कैमरा भी मिलता है, जो कि रिवर्स करते वक्त आपको थोड़ी अच्छी अपीयरेंस देता है। इसी के साथ डिफॉगर, शार्क फिन एंटीना, ये जो रिक्वायर्ड फीचर हैं गाड़ी के अंदर कंप्लीट आउट होते हैं। हाई माउंटिंग लैंप भी दिया जाता है। इसके बाद जब आप बूट स्पेस खोलते हैं ना, आपके पास दो तरीके होते हैं बूट स्पेस खोलने के। पहला तो आप चाबी से खोल सकते हैं, दूसरा स्मार्ट ट्रंक, और तीसरा एक मैग्नेटिक डोर से भी आप खोल सकते हैं, जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है। देखिए, सेडान कार में ना सबसे बड़ा की पिलर ही यही होता है कि आपके पास बूट स्पेस है। देखिए, जितना अच्छा बूट स्पेस होता है उतना ही कस्टमर जो है ज्यादा लगेज ट्रेवल कर सकता है लेके, जो कि बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। 533 लीटर आसपास ये बूट स्पेस मिल जाता है। और देखने वाली बात है कि Hyundai ने काम किया है प्रोडक्ट पे इंप्रूवमेंट करने के लिए, जहां पे यहाँ पे भी आपको ये दे दिया गया है कार्डबोर्ड, ताकि आपको बूट स्पेस जो है अच्छा लगे, फिनिशिंग क्वालिटी में ठीक ठाक देगा। इसके बाद अगर आप स्पेयर व्हील की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 185 65 R15 का ये टायर साइज देखने को मिल जाता है, जो कि एक साइज कम है। देखिए, हुंडई एक ऐसा ब्रांड है जो आपको समझा रहा है कि आपने स्पेयर व्हील को एज अ स्पेयर व्हील ही यूज करना है, मेन व्हील बना के नहीं यूज करना। अगर आप स्पेयर व्हील को मेन व्हील सोच के समझते तो आपको बबलिंग की प्रॉब्लम रहेगी। स्पेयर व्हील यूज करिए, मैकेनिक के पास जाइए, अपना मेन व्हील ठीक कराइए और उसे यूज कर लीजिए, स्पेयर व्हील को दोबारा से रख लीजिए और आपको बेसिक टूल किट आपको मिल जाती है। और मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, गाड़ी के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर, ग्लास ब्रेकर, टॉर्च, ये सारी चीजें रखनी है। और गाड़ी के अंदर अगर आप सेडान ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे नेट जरूर रखना है गाड़ी के अंदर, ताकि आपका जो सामान है वो मूवमेंट करने वाला है, अगर तो वो मूवमेंट ना करे। मुझे ठीक लगता है ये चीज। इसी के साथ जब यहाँ पे आप अपनी गाड़ी की बैक सीट पे आते हो तो देखने वाली बात है कि गाड़ी का जो डोर ऑफ एंगल ओपनिंग है बहुत बढ़िया है। मतलब आपको ऐसे नहीं कि भाई 90 डिग्री बिल्कुल किया हुआ है, वो इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती है, बट इतना डिसेंट है कि आप गाड़ी के अंदर बैठ सकते हो कंफर्टेबली। अब देखिए, कंपनी ने एक बहुत बढ़िया चीज की है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये कर्टन्स, अब देखिए नॉर्मली घरों में क्या होता है कि लेडीज अपनी चुन्नी चादर लगा के यहाँ पे धूप में बसती हैं, कोशिश करती हैं ताकि गर्मी ना अंदर आए, वो कंफर्टेबली हाईवेज पे बैठ पाए। तो देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है जब आप गाड़ी को खड़ा कर रहे हैं या हाईवेज पे यूज कर रहे हैं, कभी कभार यूज कर रहे सकते हैं। बट अगर आप शहरों में चला रहे हैं तो इस चीज का बिल्कुल भी ना यूज करें, आपका चालान होगा। इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ब्रांड की या फिर डीलरशिप की नहीं रहती है। बट ऑल ओवर एक्सपीरियंस की बात क्या है कि यहाँ पे जो डिजाइन एलिमेंट पूरा कंप्लीट है, किसी भी टाइप का आपको स्पेस नहीं रखा गया है ताकि आपको डस्ट बार बार साफ करनी पड़े। बेसिक फंक्शन जो पावर विंडो के स्विच के आते हैं वो आते हैं, 1 लीटर बॉटल होल्डिंग और प्लस स्पीकर हैं वो मिलते हैं। अब देखिए, ये जो चाबी है ना, इसके साथ एक मैनुअल चाबी दी जाती है। इस चाबी से आप चाइल्ड लॉक लगा सकते हैं। देखिए, घर में ना बच्चे सबके शरारते होते हैं, तो उनकी ये चाइल्ड लॉक लगा के सेफ्टी बढ़ाई जा सकती है, जो कि मुझे बहुत बेहतरीन फीचर लगता है आज की डेट में। इसी के साथ जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठोगे ऐसे, तो देखिए गाड़ी के अंदर अंदर जाना बहुत अच्छा है कि हम कहें कि यार भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की भाई बहुत जोर लग रहा है मुझे, थाई से जोर लग रहा है, नहीं, डिसेंट है। मैं कहूं कि भाई ओवर एक्सपेक्टेड नहीं, बिल्कुल ओवर एक्सपेक्टेड नहीं है, डिसेंट है। इसी के साथ अगर आप हेडरूम की बात करेंगे ना, विद टर्बन के साथ करीबन करीबन, अगर मैं बिल्कुल टिट लोलता तो एक जितना गैप है, अगर मैं सीधा बैठता हूँ तो 2 उंगल जितना गैप है, जो कि गाड़ी के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही ठीक है। अगर आप टर्बन नहीं पहनते हैं, आप नॉर्मल है, तो आपको हेडरूम अच्छा खासा मिल जाएगा, लगभग 1 हाथ जितना गैप है, जो कि सफिशिएंट है। इसके अलावा आपके पास ना पीछे बैठने के लिए स्पेस बहुत अच्छा होता है। सेडान की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि पीछे वाला बंदा हो चाहे आगे वाला बंदा हो, कंफर्टेबली बैठ पाते हैं लॉन्ग रन में अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं। इसी के साथ अगर आप ऐसे पसर के बैठना चाहेंगे, पसर के भी बैठ सकते हैं, और प्लस आपको यहाँ पे थाई रूम भी अच्छा खासा मिल जाता है ताकि आप अपनी गाड़ी के अंदर कंफर्टेबली बैठ पाए, जो कि मुझे लगता है बहुत जरूरत होता है आज की डेट में। इसी के साथ अगर आप कैमरामैन जी अंदर लाएं कैमरा, तो देखेंगे रियर में आपको रियर एसी वेंट दिया गया है, फोन होल्डर दिया गया है, चार्जिंग पॉइंट दिया गया, जो कि मुझे सफिशिएंट लगता है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे 2 चार्जिंग पॉइंट देने चाहिए थे, ताकि आपको थोड़ी सी इजी और रहती, 2 बंदे चार्ज कर सकते। इसी के साथ सेंटर लाइट मिल जाती है, सनरूफ मिल जाता है, और सनरूफ का कार्डबोर्ड भी पूरा डार्कर शेड में है ताकि आपको धूप ना लगे अगर आप सनरूफ नहीं यूज करना चाहते, जो कि मुझे जरूरत वाला फीचर लगता है। इसी के साथ यहाँ पे आप अपनी बेल्ट की एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, अलग अलग हाइट के हिसाब से हुक दिया गया है, कोट हैंगर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबिलिटी मिल जाती है, सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा विद कप होल्डर के साथ। छोटे बच्चे की सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है आइसोफिक्स लगाने के लिए। तो मोर ओवर कहने वाली बात है कि आपको जो गाड़ी की पिछली सीट पे जो फीचर होने चाहिए वो सारे दिए गए। इसी के अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आपको कुछ ड्राइवर सीट कुछ ऐसी देखने को मिलती है जो कि प्रीमियम भी लगती है। अब देखिए 13,19,000 के हिसाब से अगर आप प्राइस के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, तो इतने फीचर आने
बहुत बढ़िया है, जो बहुत जस्टिफाई है। इसी टाइम में अगर आप क्रेटा का EX ऑप्शनल समर एडिशन भी लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 13,13,000 की कॉस्टिंग के साथ वो वेरिएंट आता है। तो उस हिसाब से अगर आप इसमें फीचर देखेंगे ना, मुझे ज्यादा लगते हैं वो बहुत जस्टिफाई है। और आज की डेट में यंगस्टर सेडान को पसंद करते हैं और जो लॉन्ग रन में ट्रैवलिंग ज्यादा रखते हैं तो उनके लिए बेहतरीन है। अब देखिए जैसे ही आप ड्राइवर डोर के पास आएंगे ना, जो सबसे बेहतरीन और बहुत काम की जूता है। देखिए आज की डेट में ना हर एक बंदा, हर एक मैन्युफैक्चरर थोड़ी लुक्स पे ज्यादा काम कर रहा है, बट उसी टाइम पे फ्लैश डोर हैंडल्स दे रहा है। अब देखिए फ्लैश डोर हैंडल्स मैं मानता हूँ अच्छे लगते हैं, प्रीमियम लगते हैं, बट प्रैक्टिकलिटी में वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अब देखिए यहाँ पे देखिए हाथ लगाइए, इजिली डोर खोल लीजिए, कितना क्विक फीचर है, इजी है। अब देखिए अगर खुदा न खासा बैटरी डेड हो जाए, कुछ हो जाए, तो सबसे पहले आपको बंद करना है, फिर खोलना है, बहुत एक डिफिकल्टी टास्क है। बट यहाँ पे क्या है, अपनी गाड़ी की मैनुअल चाबी निकालिए, यहाँ पे लगाइए क्विकली, और गाड़ी को लॉक करना है चाहे अनलॉक करना है, आप इजीली कर लीजिए, जो कि मुझे लगता है एक बहुत ही क्विक यूजेबल फीचर है इसके साथ अगर आप यूज करना चाहेंगे। बाकी स्मार्ट डोर एंट्री तो आपको फीचर मिलता है, और ड्राइवर के लिए भी अच्छा खासा रूम मिल जाता है, ड्राइवर अच्छे से गाड़ी के अंदर जा सकता है। और जो रिक्वायर्ड फीचर है गाड़ी के अंदर, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट वाइडर दिया गया है, पावर विंडो ऑटो डाउन फंक्शन है, अप फंक्शन है, ड्राइवर के लिए पावर विंडो लॉक करनी है, सेंटर लॉकिंग है, साइड की एडजस्टमेंट है, फोल्डेबिलिटी है, एडजस्टेबिलिटी है, ट्विटर भी दे रखे हैं, स्पीकर भी दे रखा है 1 लीटर वाटर होल्डिंग के साथ, मैप पॉकेट भी है, और अच्छा खासा आर्मरेस्ट दे रखा है। कंफर्टेबली लॉन्ग रन में ड्राइवेबिलिटी में आपको मजा आएगा ड्राइव करते हुए। इसी के साथ जैसे ही आप गाड़ी के अंदर एंटर करते हैं, तो आप जो कंपनी ने चेंजेस किए हैं वो डी कट स्टीयरिंग में किए हैं, जो कि मुझे लगता है कि आज की डेट की एक आज का एसेंशियल चीज बन चुकी है। इसके साथ अगर आप बैक रेस्ट एडजस्ट करना चाहेंगे, बैक रेस्ट हो जाती है। फ्रंट में हाइट एडजस्टमेंट करना चाहेंगे, हाइट एडजस्टमेंट हो जाती है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी हो जाती है स्टीयरिंग की, ताकि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने एडजस्टमेंट कर पाए। अब देखिए फर्स्ट इन सेगमेंट ये फीचर है मैं जो आपको बताने वाला हूँ, कि गाड़ी के अंदर एम्बियंट लाइट आपको डोर तक मिलते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी जो लाइट एम्बियंस है किसी भी आपको अगले सेगमेंट में देखने को मिलेगी, चाहे वो होंडा सिटी हो, चाहे वो वर्चस हो, किसी में नहीं ये चीज देखने को मिलेगी। फर्स्ट इन सेगमेंट है, जो कि मुझे बहुत स्पोर्टी फील कराता है। ऐसी चीजें होने से ना तो थोड़ा सा लेविशनेस महसूस होता है प्रोडक्ट के अंदर। इसके साथ अगर आप फिनिशिंग भी देखेंगे डैशबोर्ड की, तो देखने वाली बात है कि यहाँ पे आपको कपड़े जैसी फील और एक आपको लेदर फील देने की कोशिश की है। हालांकि ये प्लास्टिक है, बट मुझे अपीयरेंस अच्छी दे रही है गाड़ी के अंदर बैठते हुए। इसके साथ जो बेसिक फंक्शन है, आपको यहाँ पे ट्रैक्शन ऑफ करने का, ऑटो स्टार्ट स्टॉप के साथ आपको ऑफ करने का, हेडलाइट एडजस्टमेंट दे रखा है, बट यहाँ पे आपको पुश बटन स्टार्ट दे रखा है। जैसे आप बटन दबाएंगे तो आपका क्लस्टर पैनल और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है। आप देखिए गाड़ी के अंदर ऑल ओवर एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए, ताकि आप अगर 13,19,000 रुपए लगा रहे हो तो आपको जस्टिफाई लगनी चाहिए। तो ऑल ओवर अगर आप एक्सपीरियंस करते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के, तो गाड़ी के अंदर जस्टिफिकेशन आती है। आप देखिए नया स्टीयरिंग व्हील दिया गया है इस डॉटेड लैंग्वेज के साथ। इसका मतलब आपका हैंडई यानी HE होता है। नॉर्मली ये शिप में लैंग्वेज यूज होती है, जिसे आप डॉट लैंग्वेज भी कहते हो या माउस लैंग्वेज भी कह सकते हो। अब देखिए यहाँ पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं वो प्रैक्टिकलिटी में यूटिलिटी के अकॉर्डिंगली बहुत सेट बैठते हैं। चाहे वो क्लस्टर से सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी हो, अपने सारी इन्फॉर्मेशन, टायर प्रेशर हो, ऑटो स्टार्ट के टाइमर हो, सेटिंग्स हो, सब कर सकते हैं। प्लस आपको रीसेट करने की ऑप्शन दी गई है, प्लस आपको क्रूज कंट्रोल यूज कर सकते हैं। नॉर्मली ना क्रूज कंट्रोल हाईवेज पे यूज होता है, जिसकी वजह से माइलेज इंप्रूवमेंट आपकी बहुत बढ़िया होती है। तो इसे यूज करा करिए, एफिशिएंटली मजा मिलेगा। प्लस लेदर रैप स्टीयरिंग मिलता है, जो कि कुशनिंग प्रोवाइड करता है जब भी आप ड्राइव किया करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे राइट साइड में म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल दे रखे, ताकि आप क्विकली अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम और म्यूजिक सिस्टम को अच्छे से कंट्रोल कर पाए। और यहाँ से अगर आप देखेंगे ऑटो हेडलैम्प का भी फंक्शन मिल जाता है, ताकि आपको बार बार टनल में घुसते हुए या बाहर निकलते हुए हेडलाइट ऑन ना करने पड़े, या फिर रात में या दिन में, तो ऑटोमेटिकली हेडलैम्प एडजस्टमेंट हो जाए। उसी के साथ आपको वाइपर के कंट्रोल्स यहाँ पे दे रखे हैं, जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो मोरओवर एक गाड़ी के अंदर जो एसेंशियल होने चाहिए वो सब दिए गए हैं। यहाँ पे जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसका जो टच रिस्पॉन्स है बहुत ही क्विक है। अगर हम बात करेंगे ना कि यार कि टच रिस्पॉन्स है, तो टच रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया है। आपको ऐसा नहीं लगेगा किसी टाइम पे बहुत ज्यादा डिले है। अब देखिए स्टार्टिंग में 1-2 बार करेंगे तो आपको टाइम लगता है, बट नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो टच रिस्पॉन्स क्विक है। ऐसे कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं कि टच रिस्पॉन्स नहीं है। क्वाइट मोड मिल जाता है, जिसकी वजह से आप अकेले अपना आगे आगे सुन सकते हैं, पीछे बंद भी कर सकते हैं साउंड, अगर आपको पीछे बंद नहीं सुनानी नहीं है आवाज। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप नीचे थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, 2 in 1, मतलब 2 in 1 मतलब कि अगर आप इस बटन को दबाते हैं तो आपको म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल बन जाते हैं,
अगर आप दोबारा दबाते हैं तो एसी के कंट्रोल बन जाते हैं। हालांकि ये फर्स्ट इन सेगमेंट ऐसी चीज की गई है, बट मुझे थोड़ी सी अनप्रैक्टिकल लगती है। हालांकि कंपनी को थोड़े से अगर बटन दे देती तो थोड़ा ईजी होता है, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं थोड़ा सा ध्यान जो होता है भटकता है, क्योंकि हमें बटन प्रेस करके ये चीज करनी पड़ती है। हालांकि यूनिकनेस होने की वजह से थोड़ी सी बढ़िया भी लगती है, बट कहीं ना कहीं ये वीक पॉइंट भी है प्रोडक्ट का। इसी के साथ यहाँ पे सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है, सॉकेट है, यूएसबी है, वायरलेस चार्जर भी दिया गया, आज के जमाने की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। और पियानो फिनिश के साथ ये नॉब दी गई है, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगती है। ऐसी चीजें होने से ना तो थोड़ी सी डेलीगेसी भी गाड़ी के अंदर आती है, तो ठीक है। प्लस अगर आप इस बटन को ऐसे दबाते हैं तो आपको रिवर्स असिस्टेंस के साथ ये कैमरा आपका रिवर्स करेगा आपकी गाड़ी के साथ, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इसके साथ अगर आप एडजस्टमेंट भी करना चाहेंगे एंगल की और गैप की, तो देखिए कितना बढ़िया गैप मुझे पता लग रहा है, क्योंकि आजकल की रिक्वायरमेंट भी है दोस्तों। लेडीज अगर ड्राइव करते हैं ना सेडान, उनको तो खासकर जरूरत पड़ती है। इसी के साथ फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ का फंक्शन है। चलती गाड़ी में लाइव कैमरे का फीचर है कि आप अगर बारिश में धुंध में कहीं चला रहे हैं तो गाड़ी इजिली ड्राइवेबिलिटी है। और सबसे अच्छा फीचर गाड़ी के अंदर ऑटो डिमिंग मिरर, मतलब कि आपको बार बार मिरर की टिक टिक एडजस्टमेंट से छुटकारा मिल जाएगा, आपको बार बार नहीं करनी पड़ेगी, जो कि मुझे बहुत कन्वीनियंस फीचर लगता है। इसके साथ सनरूफ का व्यू पॉइंट कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप वेंटिलेशन के लिए ऐसे स्पेस खोल सकते हैं जब भी आप ड्राइव किया करेंगे या खड़ी करे हुए गाड़ी, तो वो चीज आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। प्लस आपको वैनिटी मिरर मिल जाते हैं यूटिलिटी के लिए। होल्डर में आप थोड़े बहुत पर्ची वगैरह रख सकते हैं, अगर आप टोल प्लाजा पे या फिर डॉक्यूमेंट एसेंशियल जो आपको रिक्वायरमेंट रहती है तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप रख सकते हैं, और इवन कि आप इसे मूवमेंट भी दे सकते हैं। तो मोर ओवर अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे आपको लाइट व्हाइट कलर की देखने को मिल जाती है, जो कि आपके लिए विजिबिलिटी रात में अच्छी खासी प्रोवाइड कर देगी। तो मोर ओवर गाड़ी के अंदर अगर आप बैठे हो ड्राइवर सीट पे, तो जो रिक्वायर्ड फीचर है आपके सारे कवर अप हो जाएंगे, जो कि आज की डेट में सारे आपको फुलफिल होता है। और अगर हम इंजन की बात करते हैं तो यहाँ से बोनट खुल जाता है। इसके अलावा हम अगर आप इंजन को देखते हैं गाड़ी का, तो एक 1500 सीसी का इंजन सेडान के लिए, चाहे वो एसयूवी मिड लार्ज हो, तो आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। और 6 स्पीड ट्रांसमिशन इस गाड़ी के लिए बहुत ही बढ़िया है। अब देखिए जो इंजन है 1500 सीसी का, ये लगभग 115 पीएस की पावर ही जनरेट करता है, क्योंकि गाड़ी के हिसाब से बहुत ही डिसेंट है। और इस टाइम देखने वाली बात है कि बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है, क्योंकि वरना को भी 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है एनकैप रेटिंग में, जो कि बहुत बढ़िया बात है। बच्चा हो चाहे बच्चा का पेरेंट्स हो, तो सब सेफ रहने चाहिए। इसके अलावा इंसुलेशन प्रोवाइड की गई है ताकि आपको साउंड बाहर ना आए। और ये इंजन बहुत ही कैपेबल है, और सेडान के साथ मिलके तो भाई ये हवा बना देता है गाड़ी की, क्योंकि एरोडायनेमिकली जो सेडान्स होती हैं वो ज्यादा कैपेबल होती है एरोडायनेमिकली हवा को चीरने के लिए, तो ये इंजन उनके साथ साथ बहुत बढ़िया निभाता है। अगर आप मेंटेनेंस की बात करते हैं तो आपको 3500 से 4000 का खर्चा आता है। आप देखिए सर्विस में ना आप सर्विस काउंट करिए, अगर आप उसमें अलाइनमेंट टायर की कंसिडरेशन करते हैं या फिर ऐसी चीजें कंसिडर करते हैं, वो एक मेंटेनेंस का पाते हैं अलग से, तो वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी आप किसी भी टाइप की हिंजेस में लुब्रिकेशन या थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग लाते हो, वो अलग से पार्ट रहता है। सर्विस में सिर्फ आपका इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, ये जो तमाम चीजें होती हैं वॉशिंग वगैरह इंक्लूडेड रहते हैं। जब आपकी फ्री सर्विसेज खत्म होती हैं लगभग 4-4.5 हजार का खर्चा ये रहता है अप्रोक्सीमेटली, जो कि ठीक है गाड़ी के हिसाब से। इसके अलावा आपको अगर माइलेज की बात कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 13-18.5 की लोकल माइलेज देने में कैपेसिटी रखते हैं। अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 18-18.5 की ये माइलेज निकाल सकती है गाड़ी, जो कि गाड़ी के हिसाब से देखेंगे बहुत ही डिसेंट है प्रोडक्टिविटी वाइज। और 3 साल किलोमीटर की अनलिमिटेड वारंटी, रोड साइड असिस्टेंस आपको ये गाड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। बाकी इंजन के साथ आपको बैटरी सेवर मिल जाता है, ओवर बैटरी चार्ज नहीं होती है, लॉन्ग लास्टिंग चलती है, थोड़ा सा टाइम आपको 10 और ज्यादा मिल जाता है। और मेंटेनेंस भी इजिली की जा सकती है इंजन की, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसको स्पेस ऑक्यूपाइजेशन अच्छा खासा दिया गया है। इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ी सी स्पेस दे रखी है, ताकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं अगर आप ऊबर खाबड़ के रास्ते में चल रहे हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, वो चीज आपको डिसेंट मिल जाती है देखने के लिए। इस प्रोडक्ट के अंदर फिनिशिंग में कोई क्वालिटी और कॉम्प्रोमाइजेशन हुंडई रखता नहीं है। अब देखिए मोर ओवर आज जो हमने एक्सप्लोर किया फीचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो एसेंशियल हो चाहे वो थोड़े से लग्जरी हो, सब कवर अप इसके अंदर हो रहा है ऑलमोस्ट। अब देखिए 13,19,000 रुपए में अगर हम बात कर रहे हैं, आपको गाड़ी के अंदर डीफॉगर है, स्पॉइलर है, एलईडी हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं, डीआरएल टेल लैम्प कनेक्टेड मिलते हैं, वायरलेस चार्जर है, 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है एलईडी के साथ। अगर आप देखिए आपको डिजिटल मीटर भी देखने को मिलता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग के साथ, लेदर रैप स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग कंट्रोल के साथ क्रूज कंट्रोल है, सीट और आपकी स्टीयरिंग एडजस्टेबिलिटी दी जाती है, फोल्डेबिलिटी मिरर, मतलब कि एक गाड़ी के अंदर जो हमें रिक्वायरमेंट है आज की डेट में वो सारी कवर अप कर देता है। और लगभग 13,19,000 एक्चुअल प्राइस इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली बहुत जस्टिफाई कर जाता है मोर ओवर अगर आप कहें। बाकी देखिए दोस्तों चॉइस आपकी आज की डेट में, आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, देखिए हर एक की नीड अलग अलग है। किसी की मजबूरी है उसे एसयूवी लेना, क्योंकि उसकी जो ट्रैवलिंग रहती है कच्चे पक्के रास्तों पे ज्यादा रहती है। अगर आपको लगता है कि यार भाई मेरी जो ड्राइवेबिलिटी है सेडान हाईवे पे रहेगी
या फिर अगर आप सिटी में मैक्सिमम चलाते हैं, सामान ज़्यादा कैरी करते हैं ट्रैवलिंग के वक्त, तो उस टाइम पे आपको ये जो सेडान कार्स हैं ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगी। यंगस्टर को खासकर ये पसंद आती है, प्रोफेशंस के लिए एक प्रोफेशनलिज्म का स्टेटस सिंबल बन जाते हैं। अगर आप कहीं बिजनेस के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे आपके पास सेडान गाड़ी हो, तो जिसके साथ आप बिजनेस करने गए हैं उसके साथ थोड़ी सी रिलेशन मेकिंग बनानी बड़ी ईजी रहती है। तो ऐसे की पिलर हैं इस प्रोडक्ट के जो कि आपको ज़्यादा फायदेमंद देंगे। बाकी देखिए दोस्तों, अपने सेगमेंट में ये प्रोडक्ट जो है बहुत लेगेसी बना के चला हुआ है, आज का प्रोडक्ट नहीं है, बहुत लंबे टाइम से ये गाड़ी आ रही है। चाहे वो 2010 की वरना हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्मर में कन्वर्ट हो, चाहे वो फ्लूइडिक हो, चाहे वह न्यू नेक्स्ट जनरेशन हो, ऐसे बहुत सारे इसके लेजेंडरी प्रोडक्ट रहे हैं। बट आगे देखिए मार्केट अलग अलग सिनेरियो पे चल रही है आज की डेट में। अपने प्रोडक्ट में अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन है, फीचर हो, क्वालिटी हो, ड्राइव एक्सपीरियंस हो, सब कुछ आपको बेटर मिलेगा। और वीडियोस देखने के लिए पेज को लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।